हाथरस में गैंगरेप की पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई मौत के बाद कई दलित नेता सड़कों पर आ गए, जिन्हें धरना देने के दौरान हिरासत में ले लिया गया। जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है उनमें उदित राज, पीएल पुनिया और कमांडो कमल किशोर मुख्य हैं। युवा कांग्रेस नेता राहुल राव ने एबीएनएन से हिरासत में ही बातचीत की। हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद आज उसकी सफदरजंग में मौत हो जाती है। ये असंवेदनशील सरकार जो लगातार उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाया, जब से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है, ना तो उसमें आज पत्रकार सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हम भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम सफदरजंग में जो मोर्चरी है वहाँ पर भी थे और अभी विजय चौक पर अलग अलग संगठनों के लोग और भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आज विजय चौक पर एकत्रित हुए। आज पूरे देश के नौजवानों में रोष है। ये राजनीति का विषय नहीं है। किन किन लोगों को हिरासत में लिया गया है? पता नहीं, अंदर बहुत सारे लोग हैं, अंदर थाने के अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये बात गिरफ्तारियों की, जेल में बंद होने की, थाने में पकड़ के लाने की नहीं। लोग आज हर वक्त कब तक निर्भया जैसे कांड होते रहेंगे इस देश में? क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है? आप बड़े बड़े प्रचार के दावे करते हैं। आप कहते हैं कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में अपराधी होगा तो चौराहे पे हम उनके पोस्टर लगाएंगे। क्या आपने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जी के पोस्टर लगा दिए क्या? आप केवल बातें ना करें, काम करें। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाएं? निर्भया कांड की बात कर रहे हैं तो निर्भया कांड तो आपके शासन में हुआ था। बात शासन की नहीं है। जो व्यक्ति दोषी हो, कानून का राज होना चाहिए। इसमें राजनीति का विषय नहीं है किसका राज है किसका नहीं। लगातार आप उत्तर प्रदेश, आप पत्रकारिता करते हैं, आपका चैनल है, कितने पत्रकारों की हत्या हुई है पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में? आपके पास जानकारी है? केवल मीडिया को विज्ञापनों से दबाया जाएगा क्या? क्या वही टीवी पे दिखेंगे जो विज्ञापन देगा? तो आप मांग क्या कर रहे हैं? पर ये तो बताओ। हम कहते हैं न्याय मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बात केवल अगर कोई शोषित वर्ग का व्यक्ति है, कोई पिछड़ा है, दलित है, हम बात यहाँ पे किसी उसकी नहीं है, हम जाति पात की बात नहीं करते, लेकिन समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, समाज का जो वंचित वर्ग है, लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। गाँव के अंदर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। सवाल है कि ये घटना 24 तारीख की है जी, तो आप लोगों के नेता 14 तारीख की है, तो आप लोगों के जो नेता और प्रतिनिधि थे क्या वहाँ पे गए थे? लगातार उत्तर प्रदेश में एक छोटी से छोटी घटना पे लगातार एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहता है। आप उत्तर प्रदेश के अखबार उठा के देखिए, वहाँ विपक्ष नाम पे कौन खड़ा है? आज कांग्रेस का नेतृत्व तो वहाँ खड़ा होता है। अगर किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, किसी गरीब की बात हो, वंचित वर्ग की बात हो, जवान की बात हो। मायावती जी ने भी कहा है कि भाई, मायावती जी क्या कहेंगी कि क्या बड़े बड़े राजमहलों में बैठ के राज चलता है क्या? क्या दलित के नाम का वोट, पिछड़े वोट का नाम केवल जाति पाति में बांट के वोट इकट्ठा करना ही विषय है क्या? आपके नेता उदित राज और पीएल पुनिया को भी हिरासत में लिया गया? लिया गया है, अंदर हैं वो। बात इस विषय नहीं है, वो आए हैं इस देश की सरकार को जगाने के लिए। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम रोडों पे करें, बहुत सारे सामाजिक काम होते हैं। के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप अभी? हम कहते हैं कि न्याय हो और तुरंत। किस तरह, कैसे न्याय? अपराधियों को फांसी हो, इसमें न्याय कैसे हो? तुरंत से तुरंत न्याय की व्यवस्था हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो। जब भी ये कांड होते हैं, इस तरह के कांड होते हैं, बलात्कार हो, गैंगरेप हो, लगातार जब क्राइम बढ़ता है तो उस वक्त सरकार आती है सामने, उनके अधिकारी सामने आते हैं, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी सामने आते हैं, नेता मंत्री सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। केवल बातों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उस बेटी को आज भगवान के पास गए हुए लगभग 7-8 घंटे हो गए। क्या सरकार ने चेता के क्या किया? क्या वहाँ के पुलिस अधिकारियों के कोई खिलाफ एक्शन हुआ? क्या हुआ? विडंबना में ट्वीट भी निकाला। लाइन हाजिर कोई विषय होता है क्या? लाइन कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ देता बड़े अधिकारी के सामने, जब भी लाइन हाजिर हो जाते हैं। लाइन हाजिर कोई हल नहीं है। आप बात करते हैं ये कि हम यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना के लिए केवल एक दिन का विषय नहीं है। कानून का जब राज होता है तो इस तरह का डर और भय होना चाहिए अपराधियों को। अपराधियों को जब तक डर और भय नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं वो करेंगे।
हिरासत में लिए गए सभी लोग मंदिर मार्ग थाने में रखे गए हैं।